वेतनमान के लिए सभी सहायक अध्यापकों को संगठित होना होगा। बिखराव सबसे बड़ा समस्या है। हाय गाइस, सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, सहायक अध्यापक का वेतनमान सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी ये मुद्दा ही खड़ा है कि वेतनमान सहायक अध्यापकों को मिलेगा तो कब मिलेगा और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। लेकिन अभी ये दिखाई दे रहा है कहीं दूर दूर तक सहायक अध्यापकों का वेतनमान मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सबसे बड़ा समस्या है वो बिखराव का मुद्दा है, क्योंकि अभी अलग अलग गुट बन गया है। एक टेट का बना है, दूसरा आकलन का बना है, कुछ नन टेट का बना है, जिसके वजह से सब अलग अलग तरीके से अलग गुट बनाकर शिक्षा सचिव से, मुख्यमंत्री से जाकर मिलते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं, आश्वासन देते हैं कि आप लोगों का काम बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा सभी साथियों से, जितने भी अगुआ साथी हैं, आप एक बार फिर से संगठित होकर लड़ने का प्रयास करें। आने वाले टाइम में तो ही वेतनमान मिल सकता है, अदरवाइज नथिंग विल हैपन। क्योंकि शिक्षा सचिव से बात करने से नहीं होगा, अब उनको इस बात को एहसास दिलाना होगा कि हम लोगों का अगर काम नहीं करेंगे तो बहुत जल्द सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। 4 जून के बाद तुरंत शिक्षा सचिव मुख्यमंत्री से मिला जाए और फिर से जितने भी अगुआ साथी हैं एक बार सोचे कि हम लोगों का एज अब कितना बचा है। क्या इस समय भी हम लोग अगर संगठित होकर नहीं काम करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से छलने का काम होगा। अभी आप देख सकते हैं जितने भी सहायक अध्यापक है सभी इंतजार करें कि वेतनमान कब मिलेगा, चाहे वो पेपर हो, यूट्यूब हो, हर जगह उनका आशा होता है, लेकिन कहीं न कहीं अलग अलग मुद्दे पे हम लोग भटक रहे हैं। और इस मुद्दा में भटकने की वजह से गवर्नमेंट को भी लग चुका है कि ये लोग को नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए 4 जून के बाद तुरंत इस बात का घोषणा करें कि यदि आप हम लोगों को वेतनमान नहीं देते हैं तो तब तक हमें समतुल मान दे दीजिए, और तुरंत नहीं तो फिर से बहुत जल्द 6 या 7 महीने के अंदर नेक्स्ट चुनाव का घोषणा हो जाएगा। उसके बाद रघुवर दास जी के समय में जिस तरह से ठगा गया था, फिर उसी तरह से इस सरकार में भी ठग दिया जाएगा। इसमें सबसे अधिक कमी तो हमारे खुद का है। इस कमी को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी आश्वासन देते हैं, शिक्षा सचिव भी आश्वासन देते हैं, और अभी के समय में सबसे अधिक दुख हो रहा है तो किस बात की, कहीं न कहीं हमारे बहुत ऐसे सहायक अध्यापक भाई हैं, रोड एक्सीडेंट, आकस्मिक मृत्यु कोई और वजह से हो जा रहा है, लेकिन उसका परिवार को देखने वाला कोई नहीं है और गवर्नमेंट के जरिए कुछ भी नहीं मिलता है। अभी के समय में आप देखते होंगे कि एक प्राइवेट कंपनी में भी लोग काम करता है तो वहां भी उसको टीए डीए काटा जाता है, लेकिन हमारे शिक्षक होने के बावजूद भी, हम लोग सब शिक्षक हैं, उसके बाद भी टीए क्या होता है, डीए क्या होता है, लोगों को कुछ पता ही नहीं है। जो रिटायर हो रहे हैं बस उनको खाली हाथ ही जाना पड़ रहा है। इसलिए मैं अगुआ साथी से गुजारिश करूंगा कि आप अपने आप को टेट और नन टेट को छोड़ के ओनली सोचे कि हम सहायक अध्यापक हैं। उसके बाद आप अपना पर्सनल लड़ाई लड़ते रहें, लेकिन सबसे पहला मुद्दा उठाएं कि हम लोगों का वेतनमान दिया जाए। कैसे दिया जाए वो आप पे डिपेंड करता है।